हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनवी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एफिनिटीज ऑफ एकाइनोडर्म्स के बारे में। तो एकाइनोडर्म्स की एफिनिटी किसके साथ हम कंपेयर करेंगे? कोडेट के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो एफिनिटीज़ का मतलब है कि सिमिलरिटी, ऐसा क्या क्या सिमिलरिटी है एकाइनोडर्म्स की जो कि कोडेट्स के साथ मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़े हैं पूरा का पूरा एनिमल किंगडम हमने डिस्कस किया। हमने प्रोटोजोआ से स्टार्ट किया, पोरिफेरा सिडेंटेरेटा जो कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स थे। उसके बाद हमने एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्म्स देखे जो कि हायर इन्वर्टिब्रेट्स है। तो एकाइनोडर्मा सबसे लास्ट आ रहा है, यानी कि एक हायर इन्वर्टिब्रेट्स है। यदि आपने बात करोगे उनके केस में एक स्पेशल वाटर वास्कुलर सिस्टम्स होता है, ठीक है ना। वाटर वास्कुलर सिस्टम है। वाटर वास्कुलर सिस्टम की वजह से उनका स्पेशल कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होता है लेकिन कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन उतना मतलब कि डेवलप नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वाटर उनकी बॉडी के जब एंट्री हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्टेज निकल रहा है, वाटर के थ्रू जो डीजल ऑक्सीजन है वो भी एंट्री होता है, ठीक है ना। लेकिन उसको हमने लोअर इन्वर्टिब्रेट्स ग्रुप के अंदर ना डाल के उसको हायर ग्रुप के अंदर ही डाला है। फिर हमने देखें कि कौन सी ऐसा फीचर है एक एकाइनोडर्म्स को कोडेट के साथ भी उनकी बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी होता है, ठीक है ना। उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि उनकी जो बॉडी क्या सिलम जो होता है एंटेरोसिलम्स की बात करेंगे कि स्पेसिफिकली जो सिलम होता है ट्रू सिलम जो कि आनेलिडा, फाइलम आनेलिडा के पास से आपको देखने को मिलेगा। ट्रू सिलम का मतलब होता है कि बॉडी की आउटर तो एक्टोडर्म रहेगा, अंदर एंडोडर्म रहता है, और जो मेजोडर्म होता है ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाता है, दो हिस्सों में से स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो उसको हम ट्रू सिलम कहते हैं। उनके केस में क्या है, एकाइनोडर्म्स के केस में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने वाले जो आर्किनटेरन्स होता है, आर्किनटेरन से उनकी सिलम्स बनेगा। बॉडी सिलम्स कहाँ से बनता है, यहाँ पर आप बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के लिए जो ट्यूपाइव स्ट्रक्चर बनता है उनसे उनकी सिलम बनता है बॉडी कैविटी, इसलिए हम उसको एंटेरोसिलम कहते हैं। लेकिन एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का के केस में साइजोसिलम्स रहता है। ये तो आर्किनटेरन्स रह गया, यहाँ पर दो पाउच स्ट्रक्चर ऐसे मेजोडर्म जैसे बनता है, वहाँ से सिलम ओरिजिनेट होता है। लेकिन इनके केस में आर्किनटेरन से ही सिलम बनता है, इसलिए हम उसको एंटेरोसिलम्स कहते हैं। और एंटेरोसिलस जो होते हैं वो कोडेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। कोडेट्स हम किसको कहेंगे? देखिए, कोडेट्स जो होते हैं जिसके पास नोटोकोड प्रेजेंट होता है हम उसको कोडेट कहेंगे। पैरेंजियल गिल स्लिट्स रहेगा, नोटोकोड्स रहेगा, ठीक है ना। और डोर्सल हॉलो ट्यूबुलर, डोर्सल साइड्स यानी कि बैक साइड्स में जो नॉर्व रहता है वो ट्यूब लाइक रहेगा, यानी कि अंदर खोखला रहता है और डोर्सल साइड्स में रहता है। ज़्यादातर जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं ना उनकी वेंट्रल साइड यानी कि वेली वाला हिस्सा में न्यूरल सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। लेकिन कोडेट्स के अंदर क्या होता है, डोर्सल साइड्स में, बैक साइड्स में नर्वस सिस्टम ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है ना। तो एकाइनोडर्म्स की हम बात करेंगे, जैसे कोडेट्स के अंदर एंटेरोसिलस होता है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से ही बॉडी कैविटी बनता है, उनके केस में भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये सेकेंड मतलब कि सबसे पहला सिमिलैरिटीज होता है। दूसरा सिमिलैरिटीज क्या है, प्रेजेंस ऑफ रेडियल एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्लीवेज की मतलब क्या होता है, जो एग होता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ यॉकी सब्सटेंसेस होता है वो जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा और उनके अंदर बहुत सारे फैक्टर रहता है। उसके अलावा जो हिस्सा रहता है उसको हम साइटोप्लाज्म्स कहते हैं। वहाँ पर बार बार डिवीजन होगा ताकि जो यूनिसेलुलर जाइगोट रहता है वो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो उसके बाद फीटस को कन्वर्ट हो जाएगा। जिस ऑर्गेनिजम्स की एग के अंदर सबसे लेस योक होता है, बहुत लेस अमाउंट की, नॉमिनल अमाउंट की योक रहेगा, उसमें आपको होलोब्लास्टिक क्लीवेज, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी सी योक है, इतना बड़ा एरिया जो होता है साइटोप्लाज्म है, तो ये कंप्लीट डिवीजन होगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा योक है क्या वहाँ पे डिवीजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी डिवीजन होगा, ठीक है ना। ये मेरोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है। मेरोब्लास्टिक का मतलब है कि पार्शियल डिवीजन होगा, होलोब्लास्टिक का मतलब है कि कंप्लीट डिवीजन होगा, ठीक है ना। तो जो कि एक कोडेट्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और एकाइनोडर्म्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रेजेंस ऑफ रेडियल एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। उसके बाद बात करेंगे उनकी जो एंडोस्केलेटन होता है वो मेजोडर्म से ओरिजिन हुआ है। जैसे हमने बात किए थे उनकी काल्कारियस प्लेट होता है। एकाइनोडर्म्स का मतलब क्या है, कांटे जैसे स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। उनकी जो स्किन के नीचे ऐसे कांटे जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर ऐसे स्किन
कवर हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो ओके मेजोडर्म से ओरिजिन हुआ है। एक्जोस्केलेटन एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। अच्छा, इट शोज द ड्यूटेरियोस्टोम्स बॉडी प्लान। उनकी बॉडी प्लान जो होता है ड्यूटेरियोस्टोम, ड्यूटेरियोस्टोम्स का मतलब है कि पहले उनकी आनस बनेगा, आनस मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जिससे दो के बाहर आ जाता है। उसके बाद सेकेंड उनकी माउथ बनता है, ठीक है ना। पहले माउथ जिसका बनता है उसको हम प्रोटियोस्टोम्स कहते हैं। प्रोटो मतलब फर्स्ट, स्टोमा मतलब माउथ। ड्यूटेरियोस्टोम्स का मतलब है कि बाद में बनता है जो, तो उनका पहले अनस बनेगा उसके बाद वो बनेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एकाइनोडर्म्स फाउंड इन द पालियोजोइक एरा। तो ये पालियोजोइक एरा में आपको देखने को मिला था जिस टाइम से कोडेट्स वगैरह बने थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे माउथ अराइज एज ए न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म द एकाइडर्मल स्टोमोकर्स। उनकी माउथ के पास एक प्री ओरल आर्म हमने जैसे बात किए थे, इस तरीके से एक एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम स्टोमेडियम कहते हैं, जो कि कोडेट्स की नोटोकोड के साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। नोटोकोड तो नहीं है लेकिन उसके जैसे लगता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर सिमिलर विद द कोडेट्स, तो इसलिए हम जो एकाइनोडर्म्स होते हैं उसको हम हायर इन्वर्टिब्रेट्स दैट टू कंपेयर करते हैं कोडेट के साथ, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट आर द बेसिक एफिनिटीज़, क्या होता है एकाइनोडर्म्स की कोडेट्स के साथ। और ये 4-5 पॉइंट ऐसे होता है, आप याद रखना है, ये शॉर्ट नोट्स की तरफ से आता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब